ऐसा लग रहा है कि वोटर उदासीन हो गया है, और वोटर उदासीन नहीं हुआ बल्कि साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगता है कि उनको मोदी भरोसे और योगी भरोसे, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर वो बात कर रहे थे कि उसी भरोसे ऐसा लग रहा है, इसीलिए वोटर टर्नआउट जो है यूपी में कम दिखा, और वही कमोबेश हाल हम बिहार का दिख रहे हैं, जो कि बंगाल में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में भी 60 से ऊपर 62 का आंकड़ा 5वें तक है, तो निश्चित तौर पर 4-5% वो बढ़ जाएगा। कौशलकांत जी, क्या आप मानते हैं कि वाकई यूपी बिहार जैसे बड़े राज्य जहां पर आपकी पार्टी बहुत उम्मीद से देख रही है, वहां का वोटर उदासीन हो गया है और उनको लगता है कि जो कुछ मोदी योगी जी है वो कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, इसीलिए वोट कम कर लेते हैं? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कहना करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। जनता जनार्दन है और जिसको आशीर्वाद देना चाहेगी देगी। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने पिछले 2 फेजेस के देखे थे आंकड़े, वो फाइनली पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ परसेंट बढ़े ही हैं, पॉइंट परसेंट में बढ़े ही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें टाइम देना चाहिए। और ये अगर आप कह रहे हैं कि लोग उदासीन हो गए, तो ये तो इसी बात का दावा करते हैं कि लोगों को भी विश्वास हो गया कि 4 दूनी 400 पार, इस बार फिर मोदी सरकार। मैं तो यही कहना चाहूंगा। पर मुझे लगता है कि लोकतंत्र का उत्सव है और सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जितना ज्यादा वोट होगा उतना अच्छा लोकतंत्र होगा, उतना अच्छा पक्ष या विपक्ष का निर्माण करेगा। तो मुझे लगता है कि सभी को वोट करना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूं। पर भरोसा यह है आप लोगों के कहने से ही कि जनता शायद इसलिए उदास है कि सब मोदी जी और योगी जी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं, आपके वोट की एक ताकत है जिसकी वजह से मोदी जी और योगी जी कुछ कर पा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर पा रहे हैं, 5वीं इकोनॉमी बना पा रहे हैं, तीसरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अगले 25 साल में 1000 साल के भारत के भविष्य का निर्माण करने की क्षमता आपके एक वोट से आती है। तो हर वोटर को आकर के वोट करना चाहिए, पक्ष में कीजिए या विपक्ष में कीजिए, पर वोट कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया, विक्रम जी ये बताइए, दो तरह का है, यूपी बिहार में देख रहे कि पोलिंग परसेंटेज 55 से भी नीचे या उसी आसपास 55-56 है, लेकिन बंगाल 70% से ज़्यादा है, मध्य प्रदेश भी ज़्यादा है। इसका आप इस तरह की वोटिंग पैटर्न को देख के खुश हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ गर्व ठीक नहीं हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस फेवर में रही है कि लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान से ही निकलता है समाधान। जिस प्रकार से 10 साल से एक आप ऐसी सरकार को लादने का काम कर रहे थे, जो बातें बहुत बड़ी की गई जिस सरकार के द्वारा 2014 में जो गारंटियां दी गई, आज 2024 में भी वही गारंटियां दी जा रही हैं। तो आज का जो नौजवान है, जो मतदान करने गया है, उसे पता है मेरे मत से ही समाधान होने वाला है। आज जो किसान मतदान करने गया, उसे पता है कि जो हमारे साथ दुर्व्यवहार इस सरकार के द्वारा हुआ, लेकिन जितना भी परसेंट मतदान हुआ, पहले 2 चरणों में बड़ा अच्छा मतदान हुआ, अभी इसका आंकड़ा निकल के फाइनल रिजल्ट सामने आएगा कि टोटल कितना मतदान हुआ। मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर बातें कर रहे थे कि मैं एक बहुत बड़ा विजन लेकर के आने वाला हूं, बहुत हुई महंगाई की मार। फॉर्मूला, विक्रम जी माफ कीजिए मैं आपको बीच में रुक रहा हूं, आप जो फॉर्मूला अप्लाई करें उसके हिसाब से तो जो 2019 का मतदान परसेंट था उसको क्रॉस कर जाना चाहिए था, क्योंकि आपके हिसाब से युवा बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं, देश का जो एक बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका, वो बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहा है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो इस हिसाब से पिछले बार से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए थी और बम्पर वोटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार को बदलने के लिए वोट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी परसेंट मतदान आदरणीय हुआ है, जितना भी मतदान हुआ है, मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि ये बदलाव के लिए मतदान हुआ है। आज जिस प्रकार की घोषणाएं 2022 तक पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, गैस सिलेंडर आप देखिए, महंगाई देखिए, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, किसी भी बात आप निर्णय बात कर लीजिए, कि आज कोई भी वर्ग खुश नहीं था। और उस वर्ग के लोगों ने, चाहे मतदान जितना परसेंट भी हुआ, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, 2024 के चुनाव में 4 जून। लिख के दें, आप लिख के देने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही सब कुछ रिकॉर्ड पर आएगा, ये सब कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं देश का कोई भी तबका खुश ही नहीं है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। अगर कोई भी वर्ग खुश नहीं है और आपकी थ्योरी पे बिलीव किया जाए, तो आप ये कह रहे हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति इस सरकार से खुश नहीं है, तो ऐसे में तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए ना। मैं आपको बता रहा हूं, अभी फाइनल आंकड़ा निकल के सामने आएगा, टोटल ओवरऑल कितना परसेंटेज मतदान हुआ। जैसे पिछली बार भी मतदान की 60% की बात हो रही थी, निकल के 66% के आसपास आया। तो ये मतदान भी लगभग उसी मतदान के आगे ही जाएगा, उससे कम नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि आज जो लोग जो सुविधा चाहते थे सरकार उसको देने में विफल रही, लेकिन मिला क्या? जो लोगों ने सरकार से उम्मीदें की थी, सरकार उनको देने में नाकाम रही। और निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव 4 जून का दिन होगा और देख लीजिए सरकार सत्ता परिवर्तन देश में आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर पोलिंग ओवर हो चुकी है।
यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है उस आंकड़े तक मतदान हो चुका है। प्रेम कुमार जी, आपका क्या मानना है इन 3 फेज की वोटिंग को लेकर? देखिए, अभी वोट परसेंटेज में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे असम और पश्चिम बंगाल में अभी दिख रहा है कि ज़्यादा वोट परसेंटेज, कंपैरेटिवली ज़्यादा जरूर है, लेकिन उसका अपना जो रिकॉर्ड है उसके वो तो 81% का है दोनों का, तो 81% आता नहीं दिख रहा है, यानी वहाँ भी हम कम मतदान मांग लगभग 80% पहुंच जाएगा फाइनल ट्रेंड आने के साथ ही। उसको उससे कम रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, 1-2% कम हो सकता है। हाँ, तो थोड़ा भी कम रहेगा। दूसरा कि बिहार का जो है वो उत्साहजनक है, बिहार में अभी 55-56 है और पिछली बार में 57% के आसपास था। इस बार पिछली बार से ज्यादा मतदान बिहार में होता दिख रहा है। ये बिहार एक्सेप्शनल लग रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में मेकअप होने की कोई चांसेस नहीं है, पिछले बार से कम वोटिंग होगी। इसी तरह महाराष्ट्र आप देख ही रहे हैं, बाकी सभी प्रदेशों में हमें वोट परसेंटेज एक्सीड होता नहीं दिख रहा है। मोटे तौर पे ये कह सकते हैं ना कि 3 चरणों के चुनाव के बाद सरकार की किस्मत तो लॉक हो गई, लॉक हो गई है। एक बात और बोलना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, 2004 में जब सत्ता बदली थी तब वोट परसेंटेज ओवरऑल गिरा था पिछले चुनाव के मुकाबले, तब कांग्रेस की सरकार आई थी। फिर जब 2009 में कांग्रेस की सरकार, इशारा करना ये चाह रहे हैं कि जैसे 2004 में जिस तरह से हुआ था और आगे का भी फैक्ट रख लीजिए। बस कौशलकांत जी सुन रहे हैं आप कि 2004 की तरह इस बार भी हो रहा है। एक लाइन कुछ ऐड करना, एक लाइन और 2009 के बाद जब रिपीट हुई थी उस समय 0.14% वोट बढ़े थे, कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी, और बीजेपी की सरकार आई थी तब 8% वोट देश में बढ़े थे उस समय। उसके बाद फिर रिपीट हुई थी बीजेपी की सरकार, तो 1 पॉइंट समथिंग वोट बढ़े थे। यानी जब वोट बढ़ते हैं तो बीजेपी की सरकार आती है, रिपीट होती है, और वोट गिरते हैं तो कांग्रेस की सरकार आती है। ये मैं फैक्ट के आधार साहब मैंने सुना प्रेम कुमार जी समय के अनुसार अपने वक्तव्य को बदल देते हैं, जो आप लोगों से ही हमने सीखा है। सेफोलॉजिस्ट जब ये कहते हैं कि अगर पिछली बार से वोट कम हुआ है तो यानी सरकार रहने वाली है, और मतदान ज्यादा होता है तो सरकार बदलती है। ये प्रिंसिपल आप लोगों ने ही पढ़ाया और उसको पढ़ के मैं ये बोल रहा हूँ। अब प्रेम कुमार जी अपने सुविधा के अनुसार से कह सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक बन गया, मैं उन पर कुछ क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, पर बस ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं फिर दोबारा इस चैनल पे कि 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये होके रहेगा। चलिए ठीक है, देखेंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपसे मेरा एक सवाल था, छोटा सवाल भी पूछना चाहता था। जैसे कि थोड़ी देर पहले अनूप ने कहा कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े तो कह रहे थे कि बीजेपी का काडर बहुत भरोसे में है कि मोदी जी और योगी जी मिलकर चुनाव जिता ही देंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश में कम वोटिंग देखने को मिली। हो सकता है देश के कुछ और राज्यों में बीजेपी का काडर यही सोच रहा हो। अगर इसको वाइस वर्सा देखें, क्या महागठबंधन का काडर भी कुछ यही तो नहीं सोच रहा कि भाई बननी तो बीजेपी की सरकार है, तो फिर मेहनत करके क्या फायदा है, इसलिए वोटिंग टर्नआउट कम हो रहे हैं? ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है क्या प्रेम कुमार? देखिए, आपने दोनों तर्क रख ही दिए हैं, दोनों को काटा नहीं जा सकता है, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। एकदम निराशा के भाव में भी मतदान गिरते हैं और बहुत आशा होती है तब भी मतदान गिरते हैं। लेकिन ये चुनाव इतना निरपेक्ष न्यूट्रल नहीं है। देखिए, मैं कहता हूं कि ये चुनाव मोदी मैजिक भी है तो एंटी मोदी भी है। ये आप दर्शकों जब रिपोर्टर जाते हैं तो या तो एक तरफ मोदी मैजिक पे, दूसरी तरफ एंटी मोदी दोनों है। मोदी जी के खिलाफ में बोलने वाले भी खुलकर बोलते हैं और पक्ष में बोलने वाले भी खुलकर बोलते हैं। पहले ये स्थिति नहीं होती थी, इस बार थोड़ा ज्यादा है। अब है कि जो फ्लोटिंग वोट्स हैं वो किससे प्रभावित होते हैं, किसके साथ अटैच होते हैं, उसी पर तो फाइनल परिणाम निकलेगा। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर 8% वोट हमें मिला तो हम सत्ता में आए, तो वोट अगर गिरेगा तो हम ही तो बाहर होंगे। इसमें बहुत लॉजिक नहीं है, ये सीधी सी बात है।